हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 हिंदी डे 46। और आज हम लोग समझेंगे अकाउंट्स के चैप्टर का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनता है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझते हैं। तो पहले हम बैलेंस शीट का टी फॉर्मेट समझते हैं। पहले बैलेंस शीट कैसे बनता था और अब बैलेंस शीट कैसे बनता है। देखो, पहले के बैलेंस शीट कुछ टी फॉर्मेट में बनता था, जैसे कि तुमने 11th में पढ़ा कि पहले पीएल बनाओ, लेजर बनाओ, फिर बैलेंस शीट बनाओ। बट अब ऐसा है कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में बनाया जाता है, जैसे हम कह सकते हैं कि स्लाइडर फॉर्म या फिर एग्जीक्यूटिव फॉर्म। अगर तुम ये समझो कि पहले हम टी फॉर्मेट में बना देते हैं, जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट लिखते थे, बट अब हम डायरेक्ट अमाउंट लिखेंगे, जिसमें पहले एसेट्स लायबिलिटी होगा, उसके बाद उसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे लायबिलिटी या फिर एसेट्स। इसको हम तीन चीजों में परफॉर्म करेंगे। पहले समझते हैं कि कैसे इसका फॉर्मेट बनता है। देखो, हम पहले बनाते हैं इसका टी फॉर्मेट। ये हमारा टी फॉर्मेट है, जिसमें हम इसमें लिखेंगे पहले एसेट्स या फिर लायबिलिटी या फिर शेयर्स, और इधर हमारा हो जाएगा अमाउंट। ये हमारा पहला होगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि कैसे बनाया जाता है। देखो, पहले हम समझते हैं नोट्स ऑफ अकाउंट किसे कहते हैं, और बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन लेकर उसको हम पूरी तरह से फिनिश करते हैं। पहले इसमें देख लो क्या क्या भराया जाता है। जैसे भराएगा पहले इक्विटी एंड शेयर, इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके जस्ट हेडर में आएगा शेयर होल्डर। उसके जस्ट नीचे आएगा फिर शेयर कैपिटल, फिर शेयर कैपिटल के बाद आता है शेयर रिजर्व या शेयर सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद तुम इसको इस तरह से कर सकते हो कि शेयर कैपिटल के बीच में लिख सकते हो। शेयर कैपिटल हो गया, शेयर रिजर्व हो गया, और इसके बाद हम शेयर फंड लिखते हैं, शेयर फंड। ओके, ये हमारा होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी के बेस पर। इसके बाद देखो, इसके बाद आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, जो करंट की लायबिलिटी नहीं होती है। नॉन करेंट लायबिलिटी कहाँ होगा, तो जस्ट इसके नीचे लिखा जाता है नॉन करेंट लायबिलिटी। इसमें क्या क्या भराएगा, इसमें तुम्हारा बैंक लोन, डिवेंचर या फिर कोई लोन जो इंस्टीट्यूशन से लिया गया है उसके बेस पे भराया जाता है। जिसमें हम कह सकते हैं कि बैंक लोन या फिर 10% डिवेंचर, या फिर हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन लोन। ये ये हमारा होता है नॉन करंट लायबिलिटी। इसको हम ए, बी और सी कैटेगरी में लिखते हैं। और ये जो हमारा आता है लायबिलिटी, और ये हमारा होता है हेडर। ए और बी, पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटी, और तीसरा एसेट्स। ये हमारा लायबिलिटी होता है। इसके जस्ट नीचे हमारा एसेट्स एंड लायबिलिटी लिखाता है। एसेट्स एंड लायबिलिटी, तो एसेट्स बी के पास सी में पहला हमारा आएगा एसेट्स। एसेट्स क्या होता है, तो एसेट्स में हम लिख सकते हैं क्या क्या, तो नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स किसे कहते हैं, तो नॉन करंट एसेट्स उसे कहते हैं जो एक साल के लिए हम उसको फंड कर सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स का, जिसमें हम कह सकते हैं कि टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। देखो, टेंजिबल एसेट्स उसे कहते हैं जो हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स उसे कहेंगे जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, और ना उसको महसूस कर सकते हैं। देखो, नॉन टेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है। नॉन टेंजिबल, जिसमें हम लिख सकते हैं बिल्स पेबल, लोन एंड एक्सेट्रा। और इसमें लिख सकते हैं जो इनटेंजिबल होता है, इनटेंजिबल में हम लिख सकते हैं इसमें गुडविल, ट्रेड कॉपीराइट,
ये हमारे हो जाएंगे इंटेंजिबल और ये हो जाएंगे हमारे टेंजिबल। और इसके बाद हमारे आते हैं नोट्स ऑफ अकाउंट। ये तो हमने लिख दिया, लेकिन इसमें दिखाया जाता है कॉर्पोरेट। अब ये तुमको मोटा मोटी आइडिया हो चुका है कि कैसे बनता है। अब इसका हम एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि तुमको ये समझ में आएगा कि ये पूरे के पूरे क्वेश्चन बैलेंस शीट के थ्रू कैसे बनाए जाते हैं। तो हम क्वेश्चन लेते हैं कि ये कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, देखते हैं। पहले इसको हम भाग कर ले, उसके बाद क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है the limited was registered with and authorized capital of rupees 5 lakh divided by into 15,000 shares, equity shares of 10 each. The company has decided to offer to the public. इसके बाद for subscription for subscription 13,000 shares equity shares। फिर अप्लाई में क्या होता है, अप्लाई में 28,000 शेयर। और इसके बाद वेयर रिसीव्ड फैशन शेयर्स और एन अलॉटमेंट was made were received to all the application, okay, and इसके बाद all the call money were made and duly received. Except the final call of 2 per shares and the final 200 shares। ये हमारे क्वेश्चन से, इसमें तुमको ये बनाना है कि इसका बैलेंस शीट कैसे बनेगा, इसमें जो अमाउंट है वो कैसे भराया जाएगा। देखो हमने तुम्हें बताया कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट 11 से हटकर होता है। 11 का बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में था और इसमें रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में होता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं स्टेटमेंट फॉर्मेट। स्टेटमेंट जो हमें दिखाता है ये कैसे बनता है। और एक बात याद रखना, इसमें कचन पिचन नहीं होता, इसमें एक अमाउंट एक बार में दिखाया जाता है और उसमें नोट्स ऑफ अकाउंट होता है तो उसमें नंबर रहता है। और नंबर दिखाने के लिए और जो उसमें तुमको देखना है कि वो कैसे बना है, तो उसके लिए तुमको वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा, नोट्स ऑफ अकाउंट के वर्किंग नोट में। तो हम देखते हैं ये कैसे बनता है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसका हमने पहले टी फॉर्मेट लिया। तो पहले हम लिखते हैं क्या, पार्टिकुलर लाइन खींचा, लिखा नोट्स ऑफ अकाउंट, लाइन खींचा और इसके बाद हमने लिखा
तो अमाउंट, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मेट, ये हमारा फॉर्मेट है। इसमें क्या क्या बढ़ाता है, तो पहले हम लिखेंगे क्या इसमें, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो ये हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी का फोल्डर है। हमने पढ़ा कि इक्विटी एंड लायबिलिटी के बाद जस्ट नीचे उसका आता है शेयर होल्डर, शेयर होल्डर फंड। ओके, शेयर होल्डर फंड क्या होता है, तो शेयर जो लोग लिए हैं, जो लोग शेयर लिए हैं उसको दिखाना कि वो कितना शेयर लिए हैं। देखो शेयर होल्डर फंड, और हमने पीछे पढ़ा था कि अगले क्लास में जो हमने पीछे पढ़ा था कि बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, सब्सक्रिप्शन, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशू शेयर, कॉल्ड अप, पेड अप एंड द और विदर। तो इसमें सबसे मेन था पेड अप। पेड अप जो हमारे लोग जो सब्सक्राइब किए हैं शेयर्स को, उसे हम कहते हैं पेड अप। जो हमारा पैसा मिल गया जिसका हम रियल वैल्यू कहते हैं उसको, वो हमारा पेड अप होता है। तो वही इसमें दिखाया जाएगा कि शेयर होल्डर के जस्ट नीचे आता है क्या, तो रिजर्व कैपिटल या फिर कैपिटल रिजर्व। यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल, कैपिटल में यहाँ देखो कि तुम्हारा कैपिटल कितना था, हमारा इसमें कैपिटल था 5 लाख, 5 लाख था, तो हम सीधे यहाँ 5 लाख लिख सकते हैं। बट 5 लाख को हम शेयर्स में लिखना है, तो 5 लाख का शेयर्स कितना होगा, 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर्स यहाँ लिखेंगे नोट्स ऑफ अकाउंट नंबर 1, और यहाँ लिखेंगे 50,000 शेयर्स। और एक बात याद रखना, ये जो नोट्स ऑफ अकाउंट है यहाँ डायरेक्ट यहाँ नहीं बनेगा, इसके जस्ट नीचे एक और बना जाता है जो होता है नोट्स ऑफ अकाउंट करके। जैसे कि यहाँ एक और फॉर्मेट ले लेते हैं इस तरह, ये हमारा पार्टिकुलर और ये हमारा अमाउंट, जिसमें हम भरेंगे क्या, तो कैपिटल है, कैपिटल रिजर्व का हम पहले भरेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यू कैपिटल और पेड अप एंड कॉल्ड अप, ये सब का। ऑथराइज्ड कितना है, ऑथराइज्ड कितना है, तो 5 लाख। एंड इश्यू कितना है, इश्यू शेयर कितना है, इश्यू शेयर हमारा था 30,000। और लोग कितना सब्सक्राइब किए, ये कितना था, तो 28,000। इसको हम लिख सकते हैं किसका, तो सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल 28,000। और उसके बाद कौन सी नहीं दिए, जिसको हम बोल सकते हैं कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब जो इस साल की कंपनी बैलेंस शीट बना रही है उसमें इस साल की कौन कौन से पेमेंट ले चुके हैं उसका, और जो जो पेमेंट लिए हैं उसी का हमको इसमें दिखाना है, तो इसको लिखेंगे कॉल्ड अप। और कॉल्ड अप में दिखाया जाएगा, इसको समझो, ये 200 जो शेयर्स है ये हमको नहीं मिला है, यानी कि 200 शेयर इस साल में नहीं मिला है, अगले साल में जाकर मिलने वाला है। तो ये जो 200 शेयर्स है इसको हम माइनस करेंगे, तो पहले हम इसको 2 से इंटू कर देते हैं, तो 200 इंटू 2 400, और इस 400 को हमको माइनस करना है 28,000 शेयर्स, तो 28 माइनस 400 कितना बचा, 49,600। ये हमारा होता है अमाउंट जो इस साल कंपनी ने मांग ली है, और इसको हम गुना करेंगे 10 से, तो पूरा पूरे हमारा पैसा निकल जाएगा, जितना निकलेगा वो है यहाँ भरा जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो वर्किंग नोट में आएगा ऑथराइज्ड कैपिटल के फॉर्म में, उसको हम लिखेंगे इसमें नोट्स ऑफ अकाउंट के, जहां हम नंबरिंग दिए हैं उसके जस्ट नीचे एक नंबर बैठाकर। तो ऑथराइज्ड कैपिटल 5 लाख, इशू कैपिटल 30,000, सब्सक्राइब कैपिटल 28,000, कॉल्ड अप, कॉल्ड अप इनको लिखना है 7,960। एक बात याद रखना, ये सब डबल अंडरलाइन होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे हमारे इस बैलेंस शीट के फॉर्म में नहीं जाएगा, तो हमको इसको डबल अंडरलाइन करके लिखना है, और जो बैलेंस शीट में जाएगा उसको हमें अंडरलाइन करके नहीं लिखना है। तो पेड अप कैपिटल फिर देख रहे हैं, पेड अप कैपिटल कितना था, तो पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कि पब्लिक ने जो हमें रियल में पैसा दिया उसको हम कहेंगे
पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल कितना है, इसमें तुमने देखा कि जो 28,000 है, 400 शेयर्स का पैसा नहीं मिला है, तो 400 शेयर्स को माइनस कर देंगे तो 69,600 हमारा होता है पेड अप कैपिटल। तो हम यहाँ लिख देंगे 79,600, और इसको हम अंडरलाइन डबल से नहीं करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट हमारा यहाँ से आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 79,600 पेड अप कैपिटल, ये हमारा हो जाएगा। और ये सीधा बैलेंस शीट में दिखाएगा वर्किंग नोट नंबर 1 में, और इसी को हम कहेंगे कैपिटल। ओके, इसको लिख देते हैं 79,600। इसके बाद आता है क्या, तो इसके बाद आएगा हमारा एसेट्स। एसेट्स से कहेंगे, देखो लायबिलिटी के जस्ट नीचे ही एसेट्स आता है, तो एसेट्स लिखते हैं। हालांकि इसमें एसेट्स दिया नहीं है, बट एक बात समझ लो कि एसेट्स होता क्या है। एसेट्स में हम लिखेंगे कि कौन कौन से एसेट्स होते हैं, मिसलेनियस एसेट्स होते हैं। हालांकि देखो तुमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं। एसेट्स 4 प्रकार के होते हैं, जो क्रेडिटर होता है, या फिर मिसलेनियस एसेट्स, वेजिटेटिव एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टर, हैवी एडवर्टाइजमेंट, या फिर तुम बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, ये सारे जितने भी तुम्हें पैसा देने वाले चीजें हैं वो सारे एसेट्स होंगे। और एसेट्स को हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, और ये भी 2 फॉर्म में होते हैं, पहला करेंट और दूसरा नॉन करेंट। करंट में वो जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, और नॉन करेंट जो लंबे समय तक जाए और बाद में कन्वर्ट हो। तो करंट में हम लिख सकते हैं इसमें बैंक लोन, ये सारे। हालांकि इसमें नहीं दिया गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका भी लगता है नोट्स ऑफ अकाउंट बनता है, तो हम इसको डैश मार देते हैं क्योंकि इसमें दिया नहीं गया है, तो इसको हम डायरेक्ट डैश मार के इसका आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद आता है नॉन करेंट एसेट्स। ये तो हमारा एसेट्स है जो कि करेंट का है, और नॉन करेंट का बनेगा मेरा क्या, तो नॉन करेंट में वो सब आएगा जो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे इनटेंजिबल और टेंजिबल। टेंजिबल में वो जो हमारा एसेट्स अभी है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। इनटेंजिबल में वो जिसे हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उसे हम नॉन करेंट एसेट्स कहेंगे। ऐसे कैसे तुम देखो, नॉन में आएगा गुडविल, नॉन में आएगा कॉपीराइट, नॉन में आएगा पेटेंट राइट, ये सारे हमारे नॉन करेंट एसेट्स होंगे। तो एक बात याद रखना है कि जब भी तुम बैलेंस शीट बनाओगे उसमें तुम्हारा 2 चीजें आएंगी मेनली। पहला, ये तुम्हारा बैलेंस शीट है, और ये तुम्हारा वर्किंग नोट है जिसमें हम नोट्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे। और नोट्स ऑफ अकाउंट ये है, और इसमें तुमको नंबरिंग देना फिलहाल मैंडेटरी। जब तक तुम नंबरिंग नहीं देगा तब तक ये तुम्हारा एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, जब तक वो ट्रैक नहीं कर पाएगा कि तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो फुलफिल हुआ है या नहीं। तो हम हालांकि ये पूरा फंडामेंटल बताया है, इसका एक फुल डिटेल क्लास कल से परसों तक के बीच में आ सकती है। ये जो आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, आपको दिखाना है, सो डेमो है कि आपको ये करना है और ये कैसे होता है इसको बताना। इसमें हम देखें कि इक्विटी शेयर होता है, एसेट्स होता है, एसेट्स में कौन कौन, तो नॉन करेंट और करेंट। और करेंट और नॉन करेंट में कौन कौन से, नॉन करेंट में आएगा टेंजिबल और इनटेंजिबल, इक्विटी लायबिलिटी में आएगा कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड एक और बात, शेयर्स वारंट। शेयर्स वारंट किसे कहते हैं? शेयर्स वारंट उसे कहते हैं जो हम शेयर्स अभी तो नहीं लिए बट भविष्य में जाकर उसका राइट हमें मिल सकता है। तुम ऐसे समझो कि कंपनी ने तुम्हारा शेयर्स अभी के लिए जब्त कर लिए, या फिर तुम ऐसा समझो हमारे पास शेयर्स है जियो कंपनी का हमारे पास शेयर्स। जियो हाल फिलहाल में 10 से 12 के बीच में एक और एफपीओ लाने वाला है। आईपीओ और एफपीओ हमने समझा दिया है, एफपीओ जो सेकेंड बार और आईपीओ जो फर्स्ट बार लाया जाता है। तो जियो रिलायंस कंपनी सेकेंड बार एफपीओ ला रही है, और उसने शेयर्स का एफपीओ पहले हमें मैसेज किए, हमें बोला है कि तुम अगर चाहो तो अभी हमारा शेयर्स को खरीद सकते हो, बट ये हमारा रेफरेंस होगा कि हम पैसा देंगे तो वो हमारे लिए सर्टिफिकेट देगा, और वो जो सर्टिफिकेट हमें देगा, और हम जब वो इशू करेगा शेयर्स को, तो हम जाकर सीधा कंपनी को ये दिखा सकते हैं कि इस पर पहला अधिकार
मेरा है, तो वो शेयर्स पहले हमें अलॉट होगा। तो हमने बोला कि जो रिलायंस कंपनी है वो एडवांस में पैसा लेकर तुम्हें एडवांस में एक सर्टिफिकेट देता है, जिसे हम अरे सेल्स वारंट कहते हैं। सेल्स वारंट उसे कहेंगे जो हमें बताता है कि इस पर हमारा अधिकार है पहले से। या फिर तुम ऐसे समझो जमीन के बारे में, तुमने जमीन लिया जिसमें तुम्हारा रजिस्टर होना बाकी है और तुमने अभी तक पैसा नहीं दिया, तो उसमें उसने कहता है उसमें वो कहता है कि ये तुम्हारा जमीन हो चुका है, बट रजिस्टर कब तक होगा, जब तुम पूरा पैसा दोगे तभी तुम्हारा रजिस्टर फुलफिल होगा, कंप्लीट होगा। ऐसे ही इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और तुम उस सर्टिफिकेट को आगे जाकर पुश करोगे तो तुमको वो शेयर्स अलॉट हो जाएगा और उसी को शेयर्स वारंट कहते हैं। जैसे कि अरेस्ट वारंट निकलता है ना, वैसे अरेस्ट वारंट निकलता है तो तुमको वो अरेस्ट करके लेके जाता है, वैसे ही तुम शेयर्स वारंट निकालोगे, तुम शेयर्स को अरेस्ट कर लोगे। सिंपल सी बात है। और इसमें वो सारे क्वेश्चन नहीं है जितना हमने आगे जाकर पढ़ना है। ये सिर्फ आपको डेमो शो है कि इसमें क्या-क्या होता है। इसमें होता है पार्टिकुलर, एलएफ एंड द नॉट देयर्स, ये सारे इक्विटी, लायबिलिटी, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और ये सारे क्वेश्चन। तो ये हमारा एक डेमो है, डेमो शो है। और धन्यवाद, क्योंकि एक आखिरी चीज, ये हमारा फर्स्ट क्लास है जो बोर्ड पे है और हमें खुशी हो रही है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।